अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं सेकेंड ईयर की कंप्यूटर साइंस की बुक, जिसका है चैप्टर नंबर 9। टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 9 जो है हमारा एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज, यानी हम सी लैंग्वेज के जो प्रोग्राम्स हैं वो बिल्ड करने से पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि किस तरीके से कोई भी सी लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है वो बिल्ड किया जाता है। तो आज हमने स्टडी करना है। ओके, राइट डाउन द रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स इन सी लैंग्वेज विद एग्जांपल्स। वेरिएबल डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन हम प्रीवियस स्लाइड्स में, प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद वेरिएबल्स राइट करने के कुछ रूल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग वेरिएबल्स को राइट करना चाहिए। ये इग्नोर नहीं कर सकते, अदरवाइज़ आपका एरर आ जाएगा। ओके जी, फॉलोइंग और द सम रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स इन सी लैंग्वेज, इसको थ्योरी में पढ़ाऊंगी और मैं लाइन वाइज आप लोगों को समझाती जाऊंगी। ओके जी, वेरिएबल में इंक्लूड लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। वेरिएबल जब आप लोग राइट करते हैं उसमें या तो लेटर्स यानी A to Z, जैसे ABC आप राइट करते हैं, स्मॉल लेटर्स भी हो सकते हैं, कैपिटल लेटर्स भी हो सकते हैं, नंबर्स 1 to 3 जैसे आप लोगों को काउंटिंग पता है, एंड अंडरस्कोर। अंडरस्कोर पता है ना, नीचे लाइन, डैश नहीं, अंडरस्कोर। ठीक है, अंडरस्कोर भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं अपने वेरिएबल के जो नेमिंग करने के लिए। ये रूल्स हैं और इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा कोई भी वेरिएबल नेम आप राइट करेंगे। इन द फर्स्ट करेक्टर वेरिएबल मस्ट बी अ लेटर अंडरस्कोर। या तो फर्स्ट लेटर की बात हो रही है, वैसे तो आप नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेटर अंडरस्कोर, लेकिन क्या करना है आपने, जब भी आप वेरिएबल नेम राइट करेंगे या तो लेटर यूज़ करेंगे A to Z, ठीक है, या फिर आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अंडरस्कोर का वो कहता है द यूज़ अंडरस्कोर इज़ नॉट रिकमेंडेड। ज़रूरी नहीं है कि आप अंडरस्कोर यूज़ करें, लेकिन लेटर ही होना चाहिए। आप लोग नंबर्स यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल के स्टार्ट में। ओके, द वेरिएबल्स 9 मिनट, शार्प, होम एंड 2 kg आर इनवैलिड। कैसे इनवैलिड है? उसने कहा सिर्फ लेटर्स या फिर अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन देखें यहाँ पर नंबर है तो इनवैलिड हो गया, यानी आप नंबर यूज़ नहीं कर सकते। ये शार्प, ये स्पेशल सिंबल आ गया, ये यूज़ नहीं कर सकते। 2 यानी नंबर आ गया तो आप इसको भी यूज़ नहीं कर सकते एज ए वेरिएबल नेम। Blank spaces are not allowed in variable names. The variables my var and your car are invalid. अब blank spaces यानी आप स्पेस देते हैं, आपने सपोज करें आपने राइट करना है my car या my war, इस तरीके से राइट किया है तो ये रॉन्ग है। आप इस तरह से राइट कर सकते हैं, यानी my war है, कोई स्पेस नहीं देनी आपने, my war के तौर पर यूज़ कर सकते हैं या my your car के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से कोई आप लोगों ने स्पेस नहीं देनी, विदाउट स्पेस, ब्लैंक स्पेस के आप लोगों ने राइट करना है। ठीक है, वो इसलिए कह रहा है, देखें तो वेरिएबल्स माय वॉर, स्पेस है, ब्लैंक स्पेस है यहाँ पर, एंड योर कार आर इनवैलिड, यानी इसमें स्पेस दे दी इसलिए वो कह रहा है कि ये भाई इनवैलिड हो गया आपका। नेक्स्ट है बोथ अपर केस एंड लोअर केसेस आर अलाउड। आप अपर केस लेटर यानी कैपिटल ABC और स्मॉल लेटर्स ये सारे यूज़ कर सकते हैं। आ यूज़र डिफाइंड वेरिएबल इज़ कन्वेंशनली रिटन इन लोअर केस। यूज़र डिफाइंड वेरिएबल्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि कौन से वेरिएबल्स हैं जो यूज़र यानी हम जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो खुद डिफ़ाइन करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। उन वेरिएबल्स को यूज़र डिफाइंड वेरिएबल्स कहते हैं। उनको हम क्या करते हैं, लोअर केस यानी स्मॉल लेटर्स में ही राइट करते हैं। द कॉन्स्टेंट जो वैल्यू, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ऑलरेडी होती है, सपोज करें पाई है, उसकी वैल्यू तो डिफाइन है 3.14 है आपके पास, तो ये कांस्टेंट कहलाएगा। और कन्वेंशनल रिटर्न इन अपर केस, कन्वेंशनल कह सकते हैं, वैसे तो रवायती तौर पर रवायत है, या फिर कह सकते हैं कि जो रूल चलता है, या फिर मोस्टली लोग इसको फॉलो करते हैं इन अपर केसेस। ठीक है, तो कांस्टेंट्स को क्या है अपर केस में, यानी पाई है तो PI आप अपर केस में राइट करेंगे इसको, तो ये पता चल गया। स्पेशल सिंबल कैन नॉट बी यूज्ड ए वेरिएबल नेम, यानी स्पेशल सिंबल यानी आपने कोई सिंबल यूज़ किया, एट द रेट ऑफ साइन है, सिंबल है, या फिर शार्प यानी हैश का सिंबल है, या फिर एम्परसेंड का सिंबल है। ये जो सिंबल्स हैं ना, तो आप इनको वेरिएबल नेम के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज ए वेरिएबल नेम। रिजर्व वर्ड का टॉपिक भी हम प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। रिजर्व वर्ड कौन से होते हैं? वो कीवर्ड्स जो कि प्रोग्रामर, जो डेवलपर है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाता है, वो पहले से ही डिफ़ाइन करके उस लैंग्वेज की लाइब्रेरी में स्टोर करवा देता है। वो बिल्ट इन होते हैं, उसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। जिस फंक्शन के लिए, जिस पर्पस के लिए उसको डिफ़ाइन किया जाता है, यानी डेवलपर करता है, सिर्फ उसी पर्पस के लिए ही उसे यूज़ करते हैं, वो होते हैं रिजर्व वर्ड या कीवर्ड्स। ठीक है, अब वो कहता है उसे वेरिएबल नेम के, भाई उनका पर्पस पहले से ही डेवलपर, जो प्रोग्रामिंग डेवलपर है, प्रोग्रामर है, उसने बता दिया हुआ है, यानी डिफ़ाइन कर दिया है, तो हम उसको अपने पर्पस के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे नेम्स आप वेरिएबल नेम यूज़ किए, जैसे इंट हो गया, ये तो डेटा
टाइप है इंटीजर के लिए वॉइड हो गया, ठीक है, एंड वॉइल हो गया, लूप्स के लिए वाइल यूज़ होता है, आर इनवैलिड वेरिएबल्स, यानी हम इन्हें वेरिएबल्स के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, क्लियर। ओके जी, अ वेरिएबल कैन बी अप टू 31 कैरेक्टर्स लॉन्ग फॉर मैनी कंपाइलर्स, यानी आप वैसे तो इतना लेंथी लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर राइट भी करते हैं तो 31 कैरेक्टर्स तक आप लोग राइट कर सकते हैं वेरिएबल नेम। कंपाइलर को पता चल जाता है 31 यानी आपने वेरिएबल राइट कर दिया, लेकिन वो कहता है इफ़ अ वेरिएबल कंसिस्ट ऑफ मोर देन 31 कैरेक्टर्स ओनली फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स विल बी यूज, द रिमेनिंग कैरेक्टर्स विल बी इग्नोर्ड। तो अगर आप कोई वेरिएबल राइट करते हैं, वैसे तो उसने कहा 31 कैरेक्टर्स को ना वो अंडरस्टैंड कर लेता है कि उससे पता है, ठीक है, लेकिन अगर आपने 31 कैरेक्टर्स से ज़्यादा एक्सीड कर गए आपकी अमाउंट, यानी नंबर्स अपने वेरिएबल की जो अमाउंट है वो एक्सीड कर दी, तो वो कंपाइलर क्या करेगा, जो फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स है उनको समझ लेगा, उसका रिजल्ट दे देगा, लेकिन जो रिमेनिंग कैरेक्टर्स है ना उसे पता ही नहीं है भाई 31 के आगे उसे काउंटिंग आती ही नहीं है, तो वो किस तरीके से समझेगा भाई आगे काउंटिंग क्या है, तो वो क्या करेगा, उनको इग्नोर कर देगा, ठीक है। वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली फॉर वन डेटा टाइप, हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में पढ़ा प्रीवियस वीडियोज़ में। डिक्लेरेशन में क्या होता था, डेटा टाइप और वेरिएबल नेम, ठीक है, वेरिएबल नेम तो राइट करते थे, उसके साथ उसको डेटा टाइप यानी मेमोरी असाइन करने के लिए असाइन करते थे, यानी बताते थे उसे डेटा टाइप क्या है। अब वो कहता है कोई भी वेरिएबल है उसकी सिर्फ एक डेटा टाइप, यानी इंटीजर होगा या फ्लोट होगा या कांस्टेंट होगा या करैक्टर होगा, यानी आप सिर्फ एक डेटा टाइप उसको दे सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, ठीक है। देन वेरिएबल नेम मस्ट बी मीनिंगफुल एंड रीडेबल, मीनिंगफुल होना चाहिए, यानी पढ़कर ही पता चल जाए कि किसके बारे में है और जो यूज़र पढ़ रहा है वो अंडरस्टैंड कर सके कि इसका पर्पज़ क्या है। इट हेल्प्स द यूज़र टू अंडरस्टैंड द पर्पज़ ऑफ द वेरिएबल। मीनिंगफुल, ठीक है, और रीडेबल होगा तो यूज़र जो भी पढ़ेगा उसे पता होगा, जैसे माई वॉर या माई चार या माई कार राइट किया हुआ था तो मुझे पता चल रहा था कि भाई मैं माई कार की ही बात कर रहा है, ठीक है, यानी आप इस तरह से राइट करें कि वो अपने खुद को डिस्क्राइब कर दे कि मैं क्या हूँ, किस मकसद के लिए मुझे यूज़ किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अ वेरिएबल टू स्टोर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट शुड बी मार्क्स, यानी वेरिएबल नेम आप लोगों का ये है मार्क्स, ठीक है। वो कहता है स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं ना वो स्टोर करवाने के लिए मैं वेरिएबल यूज़ कर रही हूँ क्या है, मार्क्स का। अब देखें मार्क्स जब भी आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यानी स्टूडेंट की ही क्लास ली है या स्टूडेंट का ही हम प्रोग्राम राइट करें तो उसके मार्क्स की बात हो रही है, ठीक है, तो मार्क्स को ही आप स्टोर करवा सकते हैं इसमें। इफ़ अ वेरिएबल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल वर्ड्स, फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड शुड बी कैपिटलाइज्ड टू इंक्रीज रीडेबिलिटी। पहले तो हमने मार्क्स यूज़ किया तो वो तो एक ही मतलब वर्ड था, कैरेक्टर था या लेटर कह लें आप मार्क्स का, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं माई मार्क्स राइट करना या माई रोल नंबर राइट करना तो आपने क्या करना है, जो फर्स्ट लेटर है ना हर वर्ड का, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट कैपिटलाइज करना है, या कैपिटल हो। जैसे वो कह रहा है वेरिएबल माई फ़ोन नंबर इज़ मोर रीडेबल देन माई फ़ोन नंबर, क्योंकि जब स्मॉल लेटर्स में आ जाते हैं ना नंबर्स तो हम उसको ना इकट्ठा पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इकट्ठी ही एक चीज़ हो गई, लेकिन जब फर्स्ट लेटर कैपिटल, हमारा रूल है ना इंग्लिश का, जब फर्स्ट लेटर राइट करते हैं तो कैपिटल राइट करते हैं, जब कैपिटल आ जाता है तो मुझे पता चल जाता है कि मैंने यहाँ स्टॉप कर देना। अब एम कैपिटल है वाई, एम वाई तक, यानी ये माई बन गया। आगे देखिए कैपिटल है मीन्स ये नेक्स्ट वर्ड आपका स्टार्ट हो रहा है, PHONE फ़ोन, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब फ़ोन तक कंप्लीट है, फिर नेक्स्ट कैपिटल स्टार्ट हो रहा है, यानी मुझे पता चल गया कि नेक्स्ट वर्ड ये स्टार्ट हो रहा है NO नंबर, ठीक है, बजाय इसके MYPHONENO। अब देखिए स्मॉल लेटर्स में करें तो हम इकट्ठा पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमें नेम की समझ नहीं आती कि क्या राइट किया हुआ है। अब यहाँ देखें कैपिटल है तो मुझे पता चलता है यहाँ स्टॉप करना है, वन वर्ड फिनिश हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, ठीक है, ये मोर रीडेबल होगा देन दिस वर्ड। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स है, सम एग्जाम्पल्स ऑफ वैलिड वेरिएबल्स आर एज फॉलोज, मार्क्स, ठीक है, कैपिटल राइट कर दें, मार्क्स आप राइट कर सकते हैं, स्मॉल लेटर राइट कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है, मोस्टली स्मॉल ही राइट किया जाता है। सब वन यानी आपने लेटर्स भी यूज़ किए और नंबर भी यूज़ कर लिया। फिर हमने पढ़ा था कि अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं आप लोग, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है, मोस्टली यूज़ नहीं करते। अच्छा है कि आप लोग लेटर्स ही यूज़ करें, स्मॉल या कैपिटल। अंडरस्कोर टेस्ट ये भी वैलिड नेम है। उसके बाद एफ़ नेम, यानी आप एफ़ यानी फादर नेम हो सकता है, कुछ भी आप कह सकते हैं, फाइल नेम हो सकता है। अंडरस्कोर नेम, ठीक है, ये अंडरस्कोर है, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पर अंडरस्कोर ही है, ठीक है, अंडरस्कोर एफ अंडरस्कोर नेम, यानी इस तरीके से आप लोग राइट कर सकते हैं। ये है सारे वैलिड नेम। सो हमने स्टडी क्या किया आज के रूल्स क्या हैं, ठीक है, वेरिएबल्स को राइट करने के, नेम करने के। तो ये रूल्स फॉलो करेंगे तो आपके वेरिएबल्स नेम ठीक होंगे, अदरवाइज द कंपाइलर विल नॉट एक्सेप्ट दीज वेरिएबल्स
रिटर्न विदाउट फॉलोइंग दीज रूल्स। ठीक है, अगर आप फॉलो नहीं करेंगे ये रूल्स तो कंपाइलर इनको एक्सेप्ट नहीं करेगा और एरर दे देगा, तो प्रोग्राम में मुश्किल हो जाएगी। ओके जी, आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे, हो गया, समझ आ गई होगी आप लोगों को। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि और भी वीडियोस और भी लेक्चर्स इस तरह से आप लोगों के लिए अपलोड करूं तो आप कमेंट कर सकते हैं। पॉजिटिव फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।